Hi investing traders, welcome back to the channel. Today is 19th of December 2025. मार्केट अब 2 दिन के लिए बंद रहेगा. अगले हफ्ते भी एक छुट्टी है 25th की. So there are only 7 trading days left before this year closes, right? मैं ऐसा मानती हूँ कि हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति स्टॉक मार्केट में एजुकेटेड होना चाहिए. You may be having a lot of money, but losing that is going to be the worst thing that you can do. क्योंकि पैसा कमाना ना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. You have to have a discipline, you have to have a routine, you have to get up early, you have to work hard, think, do whatever you can to make money. But जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो, ऑप्शंस और ये वो खरीद के उसको कुछ ही मिनटों में गंवा के चले जाते हो. Anyway, our life is all about what choices we make, right? I don't want to influence you with anything. I just want to educate you. And that's the objective that I started almost like 9 years back. I started this YouTube channel. 9 साल complete होने वाले हैं. Almost every single day I have made a video, right? Except कोरोना का थोड़ा टाइम था क्योंकि थोड़ा difficult टाइम था. As my father was also unwell, and you know that we all were working at home, cooking and cleaning and everything was there. So that was the only time I didn't make many videos. उसके अलावा एडिट करना वो सब भी थोड़ा चैलेंज था. तो उसके लीविंग दैट टाइम आई हैव मेड वीडियो ऑलमोस्ट एवरी डे टू एजुकेट पीपल, right? You will find no subscription, no subscriber, no premium group, nothing. There is nothing called advisory, there is nothing called premium group, there is nothing called except education. I have done nothing, right? That's the only objective, that's the only primary objective with which I had come. आप देखोगे बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो आपको एक कम्युनिटी में ज्वाइन कराएंगे कुछ छोटी सी फीस. आई वॉन्ट नथिंग. All my research is absolutely free for you all. Work upon it, educate yourself, and be ready to be financially independent. That's what I wish for you all for 2026. तो बहुत मेरा दिल से तमन्ना है कि आप लोगों को फाइनेंस से कभी कोई दिक्कत ना आए. आपके पास इतना पैसा हो, इतनी कि एटलीस्ट वो एक एरिया आपका सेफ हो जाए. एनीवे, स्टार्ट करते हैं. आज के कुछ स्टेज की बात करते हैं. DCX सिस्टम आपके लिए मैंने एजुकेटिव एक बनाया था. आप देखो, ये बॉटम आउट था. कुछ चीज़ें जो आप इसमें स्टडी कर सकते हो, राइट? कुछ चीज़ें जो स्टडी कर सकते हो जो लाइव मार्केट में निकालना बड़ा डिफिकल्ट होता है. बट बिकॉज वी हैव सम स्कैनर्स वी कैन ईजिली फिगर इट आउट कि क्या हो रहा है. एंड दैट इज वॉट वी टीच यू इन आवर कोर्स एज वेल. अगर आप इसको देखोगे, द कॉन्सेप्ट दैट आई हैव बीन रिपीटेडली टीचिंग यू, कि इसने आज एक नया लो लगाया था 1-2 दिन पहले. बट अगर हम RSI की बात करें तो RSI ने एक नया हाई लगाया था. प्राइस ने नया लो लगाया, बट RSI ने एक नया हाई लगाया था. डाइवर्जेंस हो रही थी, अच्छी खासी डाइवर्जेंस. एक्चुअली यहीं पे बाइंग बन रही थी, बट वो आइडेंटिफाई करते करते, कन्विक्शन लाते लाते टाइम लग गया. दैट्स द पावर ऑफ लर्निंग. आप लोग देखोगे कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह आपको 12% का, 13% का, 15% का, मैक्सिमम 20% का रिटर्न देते हैं 1 साल के अंदर. बट अगर आप अपने आप को एजुकेट करते हो, अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाते हो, आपके पास एक सिस्टम है, यू कैन जनरेट. तो एनीवे, आई होप यू ऑल ट्रेडेड इन ग्रो दैट वी गेव यू. एक बहुत अच्छा स्टॉक, बिकॉज आई एम नॉट टू वेल टुडे, मुझसे मिस हुआ, बट ठीक है, सारी चीज़ें नहीं पकड़ सकते. तो ग्रो में एक ब्रिलियंट मूव आया था. स्टॉक मुझसे मिस हुआ आज की डेट, हालांकि मैं आपको दे चुकी हूँ यूट्यूब पे. एंड मैंने बोला था इसमें केवल आपको मोमेंटम कैप्चर करना है, विच इज लेंसकार्ट. लुक एट लेंसकार्ट, व्हाट अ मूव इट हैड टुडे, राइट? अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो बहुत बढ़िया एक ट्रेड बना था 427 से लेके और 476 तक का. बट एनीवे, आई मिस्ड इट. तबीयत भी ठीक नहीं थी और थोड़ा सा इधर उधर होने के बाद, मतलब रेस्ट वगैरह करने के चक्कर में ये मिस हो गया मुझसे ट्रेड. बट एनीवे, हो जाता है, दैट्स फाइन. बट रेस्ट ऑफ द ट्रेड्स आई एम श्योर यू ऑल हैव मेड मनी. एंड उसके बाद हम बात करेंगे आज निफ्टी में क्या हुआ. निफ्टी स्टैंड ऑन अ वेरी वेरी क्रूशियल जंक्चर, राइट? व्हाई इज इट सो? आपके सामने मैं निफ्टी का शॉर्टर टाइम फ्रेम लगाती हूँ, राइट? आप उसको देख के समझोगे कि हाउ द लेवल्स कैन बी क्लियरली सीन, राइट? दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आपके सामने मैं लेवल्स मार्क देखो, सामने दिख रहा है. ये आप देख रहे हो ना, ये कैंडल एक देख रहे हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये कैंडल ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है, राइट? दिस फॉर्म्ड ऑन द 16th of December. अब 16th of December को जो लेवल बने थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं. कल भी मार्केट यहीं आके रुका. नो, दिस इज टुडे. आज मार्केट वहां आके रुका एक बार. दूसरी बार इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, यहाँ पे नहीं हुआ. तीसरी बार ब्रेक करने की कोशिश करी, फिर ये सेलर्स बहुत एग्रेसिव सेलर्स हैं, फिर से मार्केट नीचे लेके आ गया, राइट?
अब देखना है कि मंडे को क्या होता है, क्योंकि मंडे को अगर ये लेवल्स क्रॉस हो जाते हैं, ये वाले लेवल क्रॉस हो जाते हैं, तो 26,000 का आपको एक ऑर्गेनिक बैरियर दिखाई देगा, और उसके बाद आपको 26,100 का एक बैरियर दिखाई देगा, 2655। ये जो बैरियर बना हुआ ना, ये एक बैरियर स्ट्रॉन्ग बैरियर है। तो ये बैरियर्स क्रॉस होने बहुत चैलेंजिंग है। एक बार चल के ऑप्शन चेन को देखते हैं कि क्या हो रहा है उसमें, और उससे हमको पता लगेगा कि व्हाट एग्जैक्टली कैन बी एक्सपेक्टेड ऑन मंडे। आप देखो थोड़ा सा यहाँ पे भी ऑप्शन राइट हुए जाके 26,000 इन द मनी जाके ऑप्शन राइट हुए, राइट। यहाँ पे सारे अनवाइंड हुए, ये सारे ऑप्शंस अनवाइंड हुए, राइट। दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ निफ्टी कि अब निफ्टी में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। बट आज आप देखोगे एक चीज कंपेयर करो आप लोग, अगर 26,000 पे आप पुट राइटर्स देखोगे तो 89,000 आज ऐड हुए, कॉल राइटर्स कितने ऐड हुए, 17,000, राइट। So the put writers are way stronger than the call writers. So that means the strength अभी 26,000 जो है निफ्टी का एक बेंचमार्क बन गया है और सपोर्ट बन गया है। Until there is some news comes, I think 26,000 के आसपास, अब देखते हैं मंडे को किस तरह का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद we will be able to decide। बट आप यहाँ देख सकते हो कि 26,000 पे, ये देखो ये वाली लाइन आप नोटिस करो, 26,000 पे जो कॉल राइटर्स हैं वो केवल 17,000 है, पुट राइटर्स आज 89,000 ऐड हुए हैं। दिस शोज द सेंटिमेंट, राइट। सेंटिमेंट शोज कि बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है एट 26,000। तो विद दिस इंफॉर्मेशन लेट्स गो ऑन एंड स्टडी कि मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं और क्यों रहने वाले हैं, राइट। ये तीनों चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो निफ्टी के जो लेवल्स है वो यही है, इंपॉर्टेंट लेवल इज 26,000, 26,055 और फिर उसके बाद 26,100 एंड 26,200, ये लेवल्स हैं। बट निफ्टी ना, I don't know. I was just asking a question, you know, in my one of the other video कि ये जो लास्ट के फ्यू डेज है 2025 के, क्या लगता है कि will निफ्टी will have Santa visiting us, मतलब कि 26,000 के ऊपर क्लोजिंग होगी कि नहीं होगी, पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा मार्केट। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मैं बात करती हूँ कि मेरे रडार पे क्या रहने वाला है। तो पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो है क्वाड्रेंट फ्यूचर, राइट। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड, राइट। और इसका भी रीजन वही है जो रीजन मैंने आज आपको DCX में दिया था, RSI डाइवर्जेंस, राइट। सो हियर आप देख सकते हैं कि एक, अगर यहाँ से आप देखते हो प्राइस ने एक नया लो लगाया, बट अगर आप RSI को देखते हो तो RSI ने एक नया हाई लगाया विद रिस्पेक्ट टू दिस, राइट। ये जो लो लगाया था उसके रिस्पेक्ट में नया लो लगाया, बट RSI ने एक हायर लो लगाया। और यहाँ पे मुझे लगता है कि आज के हाई के ऊपर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिसाइड्स दैट इट्स फॉलोड बाय ह्यूज कैपिटल दैट हैज बीन डिप्लॉयड इनटू इट। तो आप इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं, बॉटम से बाइंग आ रही है, तो दैट्स वन स्टॉक ऑन माय रडार। प्लीज बिफोर यू इन्वेस्ट, बिफोर यू कंसीडर एट creating your position, you must check its fundamentals and make your own opinion। अपने स्टॉप लॉस लिखिए, अपने टारगेट्स लिखिए, अपनी एंट्री लिखिए, कितनी क्वांटिटी डिप्लॉय करेंगे, कितना पैसा लगाएंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। आई एम नोवर रिस्पॉन्सिबल एंड डू नॉट कम बैक हियर एंड आस्क कि अब ये स्टॉक नीचे गिरे हैं मैं क्या करूं। अरे आप स्टॉप लॉस लिख के रखो और उसको फॉलो करो। आई एम नोवर रिस्पॉन्सिबल एंड आई एम नॉट गिविंग यू, मैं आपको केवल यही बता रही हूँ कि यहाँ RSI डाइवर्जेंस हो रही है, कैपिटल डिप्लॉय हो रही है, पास बैरियर्स ब्रेक हो रहे हैं। आपकी चॉइस है, आपको ट्रेड करना है करना करो, नहीं करना है मत करो। बट आई एम नॉट गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन कि अब क्या करें। अपना स्टॉप लॉस लिखिए, स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो, अगर आप उतना स्टॉप लॉस बेयर कर सकते हैं तो ठीक है, और अगर आप पास बैरियर के ऊपर बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस करीब 275 करेगा। उतना स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं तो ट्रेड करिएगा, नहीं तो मत करिएगा, सिंपल, राइट। उसके बाद मैंने आपको एक और स्टॉक दिया था JBM में, विच इज JBM ऑटो लिमिटेड। दैट ऑल्सो हैज़ द सिमिलर स्टोरी, राइट। RSI डाइवर्जेंस है, यहाँ देखिए छोटी सी RSI डाइवर्जेंस है, प्राइस ने न्यू लो लगाया है, राइट। एंड प्राइस अब जो है ऊपर की तरफ ब्रेक होने की तैयारी कर रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। आई हैव ऑलरेडी गिवन दिस अ बाय इन द लाइव मार्केट। स्टॉप लॉस मैटर्स अ लॉट, टारगेट मैटर्स लीस्ट, स्टॉप लॉस मैटर्स अ लॉट, बिकॉज दैट्स व्हाट योर मनी इज, राइट। एक बार टारगेट्स आने शुरू होते हैं, धीरे धीरे ट्रेल करना शुरू करिए। तो JBM में वंस अगेन द सेम वैलिडेशन, प्राइस ने न्यू लो लगाया, और अगर इसमें आप जानना चाहते हैं कितनी कैपिटल डिप्लॉय हुई, मोर देन 250 करोड़। I would like you guys to check by yourself by taking an average price and taking the volume कि आज कितने करोड़ डिप्लॉय हुए, राइट। दैट शुड बी योर लर्निंग एवरी सिंगल डे। उसके बाद एक और जो स्टॉक मेरे रडार पे रहने वाला है, विच डज नॉट हैव अ RSI डाइवर्जेंस, बट एथर एनर्जी लिमिटेड।
एथर एनर्जी लिमिटेड अपने पास बैरियर्स के आसपास आज पहुंच रहा है, और दूसरी बात ये कि एक ना लॉन्ग टर्म के अपने कंसोलिडेशन को, ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है। एथर एनर्जी स्टॉक की क्वालिटी ठीक ठाक है, बेटर देन ओरल इलेक्ट्रिक, आप इसमें सोच सकते हैं। लास्ट स्टॉक जो मैं ध्यान में रखूंगी वो है पिरामल फाइनेंस। दिस इज द स्टॉक दैट आई एम कीपिंग ऑन माय रडार। इट्स अ न्यूली लिस्टेड आईपीओ स्टॉक, और इसमें जो है आज अपने डबल बॉटम को, स्क्यू डबल बॉटम को ब्रेक करा है ऊपर की तरफ। तो पिरामल फाइनेंस जाके सबके फंडामेंटल्स चेक करिए, सबके आप अपना ओपिनियन बनाइए, लिखिए, देखिए अगर ऑब्जेक्टिव एडवाइजरी देना का होता तो कभी का करा होता। व्हाई शुड आई पुट दीज चार्ट्स एंड व्हाई डू आई स्टडी डेटा विद यू, व्हाई डू आई स्टडी द वेरियस कंडीशंस विद यू। बट अगर आप एडवाइजरी समझ के लेते हैं देन प्लीज दिस इज नॉट द स्पेस। समझ के लीजिए, कॉपी पेन निकालिए, लिखिए कितनी कैपिटल डिप्लॉय करेंगे, कहाँ पे करेंगे, स्टॉप लॉस क्या होगा, नीचे गिरने की 50% पॉसिबिलिटी होती है किसी भी स्टॉक की, 50% ऊपर चलने की प्रोबेबिलिटी होती है, 50% गिरने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो लिख के रखिए स्टॉप लॉस। अगर नहीं लिखते और नहीं लगाते हैं देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल। आने वाले साल के बुल रन को एंजॉय करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए, गेट रेडी, बी more than ready for the picking up the best stocks at the best levels. Keep learning about stock market and all the best. I'll see you in the live market on Monday from 10 to 11. Until then, write down in the comment box where did you make money, कहाँ पे पैसा बनाया, और आप लोगों ने इस चैनल को किसी और से शेयर किया कि नहीं किया, आप क्या रूल्स फॉलो करते हैं अपने लिए, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिकॉज आपका एक कमेंट किसी और को इंस्पायर कर सकता है वही चीज करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विल सी यू इन द लाइव मार्केट on Monday from 10 to 11. Bye-bye.